गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन होने वाला है, जहाँ पर प्री मार्केट सेटल हुआ है। जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, कम से कम उतना तो नहीं हुआ है। 100 पॉइंट का गैप डाउन तो कम से कम नहीं हम लोग को देखने को मिला है। देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर है, हम लोग को कल मार्केट बायर को बुलाया क्लोजिंग प्राइस से, फिर मार्केट इंट्राडे में ही बायर को क्लोजिंग से निकाल भी दिया। तो आज इसको अपसाइड का अच्छा रैली करना चाहिए। पर ये ओपनिंग हम बीच में किया है, अगर ये लो को ब्रेक डाउन किया तो ये डाउन साइड ही जाने वाला है। और अगर थोड़ा सा भी अपसाइड का मोमेंटम किया ना, तो ये अपसाइड ही जाने वाला है। इसके देखो, ऐसा तो नहीं अपसाइड ही जाने वाला है, पर अपसाइड जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बाहर को ऑलरेडी निकाल चुका है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यूशन में कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं लेंगे। अगर ये अपसाइड गया, तुरंत ही मैं अपना कॉल का पोजीशन बना लूँगा। निफ्टी का ओपनिंग और भी ज़्यादा अच्छा है, कंप्लीट फ्लैट है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। अगर रेड कैंडल बनाया तो वेट करना पड़ेगा, और ग्रीन कैंडल बनाया तो कंटिन्यू हम लोग बाइंग का ट्रेड बनाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ओपन होने का हम लोग मार्केट का वेट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। अब मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 59,500 का सी परचेज कर लेते हैं। मैं पहले बहुत अभी थोड़ा सा वेट किया है कि मार्केट कहीं सच में गिर तो नहीं रहा है, क्योंकि निफ्टी क्या किया है, बहुत बड़ा अपना अगर देखे तो रेड कैंडल बना दिया, पर डायरेक्ट क्लोजिंग से बना रहा है। तो थोड़ा सा लगता है सेलर को मार्केट इन्वाइट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो दूसरा पोजीशन बना लेते हैं हम लोग। 59,400 का हम लोग परचेज कर लेते हैं। 59,400 का सी हम लोग सेम 1530 क्वान्टिटी बाय में लेते हैं। और अगर फर्दर मार्केट डाउन साइड गया, जो अपना स्विंग वगैरह है, जैसे कि ये जो स्विंग वगैरह है जो सपोर्ट के तौर पे मार्केट लिया है, अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो ये जो लो है ये खुल जाएगा। तो हम लोग को दिक्कत थोड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद 200 का लेवल खुल जाएगा। यहाँ से कोई ना कोई बाय करेगा, फिर उसके बाद 59,000 का लेवल, जैसे डाउन साइड का लेवल है वैसे अप साइड का भी है। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, 59,500 से सेलर को बुला रहा है। उसके बाद क्या होगा, ब्रेकआउट करेगा, क्लोजिंग से सेलर को बुलाएगा। इसका ब्रेकआउट होगा, कल का हाई आ जाएगा, वहाँ से सेलर को बुलाएगा। फिर उसका ब्रेकआउट होगा तो 800 का लेवल है, उसका ब्रेकआउट होगा तो 60,000 का लेवल है। लेवल बाय लेवल है, जहाँ पर सेलर आएंगे, लेवल बाय लेवल है जहाँ पर बायर आएंगे। और मार्केट बीच में ओपन हुआ है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी मार्केट में हो सकता है। मार्केट थोड़ा सा चार्ट को ऐसे ट्रैप टाइप से बना सकता है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखते हैं, मार्केट अभी देखो सेलिंग करने की कोशिश तो कर रहा है। अगर ये देखो कंटिन्यूशन में गिर गया तो वही बात है, लॉस हो जाएगा। पर वही बात है, 59,500 से देखो कहाँ से सेलिंग कर रहा है, 500 से सेलिंग कर रहा है। देखते हैं, अब गिर ऐसा नहीं कि राउंड नंबर से कभी गिर नहीं सकता है, गिर भी सकता है, पर संभावना थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि दूसरे लोग भी सेम चार्ट दिख रहे हैं। पोजीशन में अच्छा खासा लॉस भी नजर आने लग गया है। खैर, देखते हैं अब मार्केट क्या करता है। जैसे कि मैं बोला, ये जब तक ये लो होल्ड है मार्केट में, सेलिंग मेरे को नहीं लगता मार्केट डायरेक्टली करेगा। थोड़ा सा अगर शायद हम लोग को ट्रैप कर दिया होगा, हम लोग बाइंग में अगर बैठ गए होंगे, तो ये अगर डायरेक्टली सेलिंग कर देगा, हम लोग का लॉस हो जाएगा। जैसे कि मैं बोला, मेरे हिसाब से तो मार्केट कल ऑलरेडी सेलर को निकाल चुका है, बायर को निकाल चुका है ब्रेकडाउन वगैरह करके। तो आज इसको बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो और अच्छा होता है। गिफ्ट निफ्टी तो ऑलरेडी 100 पॉइंट का दिखा ही रहा था, पर ये मिडिल में ओपन होकर मेरे हिसाब से सेलर को इनवाइट कर रहा है। बाकी मैं हो सकता हूँ गलत रहूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर बायर सेलर को इनवाइट कर रहा है। 500 के लेवल से सेलर को इनवाइट करेगा, फिर क्लोजिंग से इनवाइट करेगा, कल का हाई से इनवाइट करेगा, 800 के लेवल से इनवाइट करेगा। देखते हैं कहाँ तक ये मार्केट जा पाता है। थोड़ा सा वेट किया मैं, कहीं कंप्लीट तो सेलिंग नहीं आ रहा, पर देखोगे निफ्टी भी हल्का घूमा और बैंक निफ्टी भी वापस घूम के राउंड नंबर पर टच कर दिया, उसके बाद ही मैं बाय किया। खैर, फिलहाल के लिए मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड, पूरा लॉस चला गया। चलो अच्छा है, अपसाइड मोमेंटम आने का हम लोग वेट करते हैं। तो देखे तो निफ्टी बहुत गड़बड़ कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब इसका लो भी ज़्यादा दूर नहीं है, और निफ्टी के चलते बैंक निफ्टी अच्छा है, एक होल्ड कर रहा है, एक अपने आप में अच्छा है, पर जो भी हो अपने का लॉस बहुत नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम लोग 1 लाख के आसपास भी लॉस देख लिए हैं। देखो 1 लाख के आसपास नजर आ गया है। तो वही बात है, अगर ये निफ्टी अगर ज़्यादा गिरावट कर दिया, एक एक सेटअप और एक बन सकता है। देखो निफ्टी अगर ये लो का ब्रेकडाउन कर दे, कल का लो का ब्रेकडाउन कर दे और बैंक निफ्टी होल्ड कर दे ना, तो एक इंडेक्स लो का ब्रेकडाउन कर देगा, तो उसको देख के बैंक निफ्टी में भी कितने दिन सेलिंग करेंगे। तो ऐसे में निफ्टी भी यू टर्न मार सकता है, और बैंक निफ्टी तो अपने आप को होल्ड कर ही रहा है, तो वो सेटअप भी बन सकता है। पर यह है, बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। बस 100 बात का एक बार ज़्यादा गिर गया तो ये फिर रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो बायर है जो डबल बॉटम जैसे बना के अपसाइड लेके गया, ये फिर दिक्कत में आ जाएगा। फिर जैसे कि मैं बोला, नीचे कितना बाइंग का लेवल है खुल जाएगा।
खैर वेट करते हैं, आई होप ऐसा कुछ ना हो और बैंक निफ्टी भी ज़्यादा ना गिरे। वेट करते हैं। हम लोग का ट्रेड लगभग सही ही था। अभी देखो ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल गया 59,500 का, और निफ्टी अपने आप को डाउनसाइड होल्ड करा, तो ये ट्रैप कर रहा है। देखो कैसे अभी दूसरे लोग को जिसका माइंडसेट पहले से क्लियर नहीं होगा, जिसको प्रीवियसली ये चार्ट वगैरह समझ में नहीं आता होगा, जैसे मैं तो कल ही ये चार्ट को समझ के बैंक साइड बोल दिया था, पर जिसको इतना भी नहीं पता होगा क्या देख के वो ट्रेड करा है, क्योंकि एक इंडेक्स डाउन दिखा रहा है और एक इंडेक्स अप दिखा रहा है, पर हम लोग तो पहले से ही अपना ट्रेड बना के बैठे हैं। पोजीशन में हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट नजर भी आने लग गया है। 1,50,000 1,80,000 के आसपास भी चला गया था, पर अभी तो क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। क्लोजिंग का जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही हम एग्जिट करेंगे। क्लोजिंग का ब्रेकआउट को एग्जिट क्यों करेंगे, क्योंकि एक इंडेक्स का क्लोजिंग ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो जाएगा और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, तो इसलिए खैर फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। अभी देखे तो हम लोग लगभग 2.5 लाख के आसपास देख लिए हैं। अभी भी मार्केट क्लोजिंग का ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया, पर एक एक रेड कैंडल में इतना तेजी से देखो, अभी जस्ट हम लोग 2 लाख के आसपास देखे थे, अभी वापस से 1 लाख के आसपास हो गया। बहुत तेजी से प्रॉफिट कम रहा है। एक रेड कैंडल बहुत ही शार्पली प्रीमियम को डिके कर रहा है। खैर अब वेट करते हैं, निफ्टी की वजह से ही जो भी हो रहा है सब निफ्टी की वजह से हो रहा है। अभी इतना आ गए हैं तो एक ये जो क्लोजिंग है कम से कम इसका ब्रेकआउट का वेट कर ही लेते हैं। 2.5 लाख का तो कल भी हम लोग लॉस लिए थे, तो आज तो 2.5 लाख के आसपास देखते हैं टारगेट कैसे मार्केट करके बना के देता है। क्लोजिंग का ब्रेकआउट अगर हम लोग कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेट करते हैं। उसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था, पर खैर यहाँ पर निफ्टी अपना लो का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है, और बैंक निफ्टी भी पूरा प्रॉफिट ले गया। हम लोग का 2.5 लाख का प्रॉफिट मार्केट पूरा ले गया है। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग को इवन लॉस में भी लाके खड़ा कर दिया है। इतना तेज़ी से क्लोजिंग से गिरावट करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी ही ज़्यादा धकेल रहा है। बट खैर थोड़ा सा यहाँ पर अब रिस्क लेते हुए हम लोग पोजीशन और ऐड करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैं बोला एक सेटअप बन रहा है यहाँ पर। एक इंडेक्स अपना ब्रेकडाउन कर दिया है लो का और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 600 क्वान्टिटी मार लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे किस हिसाब से मैं यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा रिस्क है, अभी जो भी बाय किया होगा वो तो निकल ही गया होगा, क्योंकि लगभग जीरो कर दिया प्रॉफिट मार्केट। बहुत ही अच्छा प्रीमियम में हम लोग को 100 पॉइंट का रिकवरी देखने को मिला था, पर इतना अच्छा सेलिंग आया है कि मेरे हिसाब से अब जो ब्रेकआउट आएगा ना वो हम लोग को बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर आया तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है, सारा प्रॉफिट चला गया है, पर खैर तुरंत ही हम लोग जस्ट 2.5 लाख देखे थे, उसके बाद ही तुरंत ही एक कैंडल बन गया और ये कंटिन्यूशन में गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन में लॉस 50,000 के आसपास लॉस चल रहा है। अब हैंडल करना पड़ेगा जो भी हो, थोड़ा सा इमोशन को दबाना पड़ेगा। प्रॉफिट दिखने के बाद जब लॉस दिखाते हैं ना, थोड़ा सा माइंडसेट मार्केट ख़राब कर ही देता है। खैर फिलहाल के लिए आई होप मार्केट ज़्यादा ब्रेकडाउन वगैरह ना करे और परेशान वगैरह ना करे। रिकवरी वगैरह आने का हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। हम लोग देखें तो निफ्टी अपने आप को डाउन साइड ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अगर रहा तो बैंक निफ्टी भी कितना देर अपसाइड होल्ड करेगा। फटाफट इसको रिकवरी करना चाहिए। देखो निफ्टी को भी रिकवरी करना चाहिए, बैंक निफ्टी को भी रिकवरी करना चाहिए। बहुत ही मुश्किल कर दिया है मार्केट ट्रेड को हैंडल करना। बार बार प्रॉफिट दिखाता है, बार बार लॉस दिखाता है, तो ऐसे में थोड़ा सा देखो जो होल्ड करा ना उसी को पता है कि क्या बीतता है उस पर। 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखा के मार्केट कंप्लीट ले गया, पर खैर आई होप रिकवरी जल्द से जल्द आ जाए, मार्केट हम लोग को परेशान वगैरह ना करे। वेट करते हैं। हम लोग देखें तो हम लोग को दोबारा अब मार्केट 59,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हम लोग को अभी 2 लाख दिखा था, अभी खैर कम गया है। जो भी है यहाँ पर, जो भी मेरे हिसाब से कॉल भी परचेस कोई अगर गलती से कर भी लिया होगा ना, इतना अच्छा रिट्रेसमेंट मार्केट किया है, वो निकल ही गया होगा। खैर हम लोग तो चार्ट को समझते हुए कि एक इंडेक्स ब्रेकडाउन कर दिया और एक इंडेक्स होल्ड किया है, उल्टा एग्जिट के बदले हम लोग क्वांटिटी को ऐड किए, तो उसी का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। और तुरंत ही मैं देखो अब तो मैं वेट नहीं करूंगा, ये दूसरी बार टारगेट हम लोग को दिखने वाला है। 2.5 लाख मेरे को जैसे ही दिखा मैं बुकिंग करके जाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत हो गया। क्योंकि अगर हम लोग देखो ज़्यादा समय अगर होल्ड करेंगे और दोबारा अगर ये गिर गया ना तो दो दो बार हो जाएगा, और 2 बार वो सेम गलती हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। खैर फिलहाल के लिए और थोड़ा सा रिकवरी वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। हम लोग देखें तो हम लोग को दोबारा वही जो प्रॉफिट हम लोग देखे थे यहाँ पर बुकिंग कर लेते हैं। 2,50,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। इस बार तो मैं बुकिंग कर ही लिया, क्योंकि अब देखो ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है, बल्कि रिट्रेसमेंट के साथ जा रहा है तो ब्रेकआउट वगैरह जरूर आ सकता है, पर हो गया देखो मैं और हैंडल नहीं कर सकता,
क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट के बाद मार्केट कंप्लीट 0-0 में हम लोग को लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद में चार्ट को समझते हुए जैसे कि मैं बोला, एक कैंडल ब्रेकडाउन कर दिया और एक कैंडल होल्ड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ब्रेकडाउन कर दिया उसको देख के दूसरे लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो ऐसे में मार्केट रिवर्स करेगा। तो वो चीज़ को समझते हुए फिर जो भी हुआ सो हुआ, हम लोग बुकिंग कर पाए। आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आप समझ पा रहे हो किस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया। आधे से ज़्यादा चीज़ मैं प्री मार्केट में ही क्लियर कर देता हूँ। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।